हेडलाइंस आपने देखी। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, आपको बताएं बेसब्री, बदएतमादी और भारतीय ड्रामे घर उजड़ने की बड़ी वजह करार दिए गए। फैसलाबाद में तलाक की शरह शादियों से ज्यादा हो गई है। रोजाना की बुनियाद पर औसतन 74 तलाकें होने लगी। लोकल गवर्नमेंट का बड़ा इंकशाफ। जबकि माहिर नफ्सियात ने घरेलू झगड़ों और अदम बर्दाश्त को भी तलाक की बड़ी वजह करार दिया। माहिरीन ने मसालती काउंसिल मुतहरिक करने के लिए खत लिख दिया। लोकल गवर्नमेंट की अहम रिपोर्ट के मुताबिक ज्यादातर शादियां नाकाम हो रही हैं। साल में जितनी निकाह की तकरीब मुनक्कद हुई, उससे ज्यादा तलाकों के नोटिस जारी हुए। औसतन रोजाना 74 तलाकों के सर्टिफिकेट इशू होने लगे। बेसब्री, बदएतमादी भारतीय ड्रामे घर उजाड़ने की वजह बनने लगे हैं। एक साल में 24,662 निकाह हुए। लोकल गवर्नमेंट हकाम के मुताबिक 20,022 तलाकें हुई हैं। 7,120 खुला के जरिए फैसले हुए। दोनों साइडों से हकूक तो मांगे जाते हैं, लेकिन एक दूसरे के हकूक नहीं दिए जाते। मेरे ख्याल में अगर हम जितना हक मांगते हैं उतना हक हम दूसरे को दें तो ये चीज़ कम होगी। कुछ जो लड़कियां होती हैं उन्हें अपने मेकों की बड़ी सपोर्ट हासिल होती है कि तुम्हें अगर कुछ कहे तो मुझे फ़ौरन बताना। तो लड़कियों को चाहिए कि वो हर बात अपनी मत बताएं, कुछ बर्दाश्त भी करें। कानूनी माहिरीन का कहना है अदालतों में बहुत ज़्यादा केसेस इसी से मुतल्लिका चल रहे हैं। ख़वातीन जब अपने हुकूक मांगती हैं तो फिर झगड़े शुरू हो जाते हैं। दोनों पार्टीज को हम अलहदा से टाइम देते हैं कि आप जी बैठे, आप फिर भी कोई ना कोई आपकी कोई ऐसी राह जो बहुत हमवार है, आप उसको प्लीज दुरुस्त करें। अपने बच्चों का सोचें, अपनी फैमिलीज का सोचें। मरूफ आलमदीन साहबजादा जाहिद महमूद कासमी का कहना है खानदानी निज़ाम मजबूत करने की ज़रूरत है। शादी एक लड़की एक लड़के का नहीं बल्कि दो खानदानों के बंधन का नाम है। मसालती कौंसिल जो है पूरे मुल्क में उसको फआल करना चाहिए। सबसे पहले वो कोशिश करें कि मसालियत हो जाए। माहिरीन ने जोर दिया है कि रिश्तों को बचाया जाए, वरना नाकाम शादियों की सूरत में जन्म लेने वाले बच्चे भी नफसियाती अमराज का शिकार हो सकते हैं। पाकिस्तान में शादी को एक मुकद्दस रिश्ता समझा जाता है। बेटियों को हमेशा एक ही बात समझाई जाती है कि शादी एक अटूट रिश्ता है जिसे निभाने में बीवी का किरदार अहम होता है। बेटियां बाबल के घर तो मेहमान बनकर आती हैं, उनका असल घर तो शोहर का घर होता है। लेकिन पाकिस्तान में यहाँ पर इंडियन ड्रामों और मेरी मर्जी जैसी खवातीन ने घर उजाड़ने शुरू कर दी हैं, जो कि लम्हा फिक्रिया है। कैमरामैन मोहम्मद अरफान के साथ अब्दुर्रहमान। फैसलाबाद में रोज बरोज बदफेली के वाकयात में इजाफा होने लगा। थाना जंग बाजार और ठेकरीवाला में 2 खवातीन के साथ ज्यादती। पुलिस ने मुकदमात दर्ज कर लिए मगर मुल्जिमान फरार हो गए। इसी हवाले से फरजाना सदीक रिपोर्ट करेंगे। थाना ठिकरीवाला में 19 साल लड़की के साथ मुबैना ज्यादती। पुलिस ने कजन की मदियत में मुकदमा एक नामजद मुल्जिम के खिलाफ दर्ज कर लिया। मुकदमा के मुताबिक 19 साल सना घर के बाहर मौजूद थी। मुल्जिम ने जबरदस्ती करीबी स्कूल में ले जाकर ज्यादती का निशाना बनाया, ताहम मुल्जिम फरार हो गया। दूसरा वाकया थाना जंग बाजार के इलाका में नौजवान लड़की के साथ अगवा के बाद ज्यादती का रिपोर्ट हुआ। पुलिस ने मुतासरा लड़की के मदियत में मुकदमा एक नामजद 4 नामलूम मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमा के मुताबिक खातून अपनी बहन के घर जा रही थी कि मुल्जिमान ने असलहा के जोर पर अगवा कर लिया और लियाकताबाद में एक घर में ले जाकर ज्यादती का निशाना बनाया। पुलिस ताहाल किसी एक भी मुकदमा में मुल्जिमान को गिरफ्तार न कर सकी, जिस पर शहरियों ने भी तशवीश का इजहार किया। कैमरामैन शाहजिब के साथ फरजाना सदीक, सिटी 41 फैसलाबाद। होशियार खबरदार, पेट के कीड़े मारने वाली दवाई ज़ेंटल गैर मेयारी करार। ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री ने मरासला जारी कर दिया है। मरासले के मुताबिक कंपनी ने जानवरों के लिए इस्तेमाल की मिकदार बच्चों के लिए मार्केट में भिजवा दी। आपको बताएं कि होशियार खबरदार, पेट के कीड़े मारने वाली दवाई ज़ेंटल गैर मायारी करार दे दी गई है। बच्चों के पेट में मौजूद कीड़ों को मारने वाली दवाई ज़ेंटल महकमा सेहत झंग ने 18 लाख रुपए की खरीदी। महकमा सेहत के अदादोशुमार के मुताबिक 23,690 यूनिट झंग भिजवाए गए, जिसके सैंपल ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री भिजवाए गए, जहां रिपोर्ट आने के बाद ज़ेंटल को गैर मेयारी करार दे दिया गया। ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री रिपोर्ट के मुताबिक जानवरों को भी ज़ेंटल दवाई दी जाती है, जबकि बच्चों को जारी होने वाली दवाई मतलूबा मिकदार से बढ़कर है, जिसके इस्तेमाल से बच्चों को नुकसान पहुंच सकता है। ये डीटीएल भेजते हैं, जब तक डीटीएल ना आए किसी को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, ठीक है। और ये जो है अपना पूरे पंजाब में डीटीएल फेल हो गई है, इसलिए ये अब गवर्नमेंट प्रॉपर्टी हो गई। अब कोर्ट में केस चलेगा, जो फैसला होगा। महकमा सेहत के मुताबिक सब स्टैंडर्ड और मिस प्रिंटिंग की जिम्मेदार दवाई बनाने वाली कंपनी है। तमाम अद्वियात को कब्जे में लेकर कंपनी को चिट्ठी भिजवा दी गई है। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41 झंग। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, आपको बताएं ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री की जानिब से पेट के कीड़े मारने वाली दवाई ज़ेंटल गैर मायारी करार।
पाबंदी के बावजूद गैर मायारी दवा की फरोख्त मार्केट में जारी, मगर महकमा इस हुकाम ने यहां पर आंखें बंद कर रखी हैं। बच्चों के पेट के कीड़े खत्म करने वाली दवा ज़ेंटल के गैर मेयारी होने का इंकशाफ हुआ है। ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री की रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी ने तैयारी के दौरान इंसानों की बजाय जानवरों के लिए काबिल इस्तेमाल डोज शामिल कर दी, जिससे दवाई शिफा की बजाय बीमारी का सबब बनने लगी है। टैक्स गुजारों की जानिब से सेल्स टैक्स गोशवारों में जाहिर करदा रिकॉर्ड में हेर फेर करके कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने का इंकशाफ हुआ है। एफपीआर ने स्टॉक के गलत अदाद-ओ-शुमार जाहिर करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत करती है। उमैर अजमत रिपोर्ट करेंगे। टैक्स में रजिस्टर्ड टैक्स दहिंदगान गोशवारों में ज़ाहरी स्टॉक में हेर फेर करके वैल्यू मनफी जाहिर करते हैं, जिसके बायस एफपीआर को टैक्स कीमत में नुकसान पहुंचता है। टैक्स गुजार फॉर्म एफ में वैल्यू मनफी जाहिर करके कैरी फॉरवर्ड स्टॉक को मैनेज कर लेते हैं और वैल्यू मनफी होने के सबब सेल्स टैक्स गोशवारा जमा ही नहीं हो पाता। एफपीआर हुकाम के मुताबिक चोरी ऑनलाइन सिस्टम ट्रायल की मदद से पकड़ी गई, जिसमें चेक एंड बैलेंस का निजाम मौजूद है। एफबीआर ने मुतलका दफातर को हिदायत जारी की है कि तमाम यूनिट्स के रिकॉर्ड की जांच पड़ताल की जाए, गोशवारों में गलत अदाद-ओ-शुमार देने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ उमैर अजमत, सिटी 41। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन फैसलाबाद में जायदादों के प्रॉपर्टी टैक्स का रिकॉर्ड टैंपर करके कौमी खजाने को भारी नुकसान पहुंचाने का इंकशाफ हुआ है। शहरी की जानिब से मामला उठाने पर रीजनल डायरेक्टर ने इंक्वायरी कमेटी कायम कर दी। जड़ावाला रोड कोहिनूर सर्कल में कमर्शियल जायदाद के मालिकान की जानिब से प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर के साथ साज पास करके प्रॉपर्टी टैक्स की मद में महकमा एक्साइज को नुकसान पहुंचाने का मामला सामने आया, जिसके खिलाफ दरखास्त डायरेक्टर महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन को दी गई, जिसके मुताबिक सालाना प्रॉपर्टी टैक्स करोड़ों रुपए बनता है, मगर 5 मंजिला प्लाजा हेर फेर करके जाती इस्तेमाल में लाया गया और सालाना टैक्स सिर्फ 2,86,000 रुपए जमा कराया जा रहा है। डायरेक्टर एक्साइज एंड टैक्सेशन अहमद सईद के मुताबिक मामला सामने आने पर ईटीओ एक्साइज की सरबराही में तहकीकाती कमेटी कायम कर दी गई है। फैसलाबाद में बल्दियाती इंतखाबात ताखीर का शिकार हो सकते हैं। पंजाब हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन को हल्का बंदियों की फहरिस्तें रोकने की दरख्वास्त कर दी है। बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से बड़ी खबर है। पंजाब हुकूमत की दरख्वास्त पर हल्का बंदियों की फहरिस्तें रोक ली गई हैं। आज इलेक्शन कमीशन की जानिब से हल्का बंदियों की फहरिस्तें अवेजा करनी थी। पंजाब हुकूमत की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन ने प्रोसेस रोक दिया। फहरिस्तें अवेजा करने की तारीख का नहीं बताया गया। इंतखाबात ताखीर का बायस हो सकते हैं। पंजाब हुकूमत ने नाम तब्दील करने हैं। हुकूमत की तरफ से 15 सितंबर से तालीमी इदारे खोल दिए गए, लेकिन तालीमी बोर्ड्स की तरफ से मैट्रिक के रिजल्ट का ऐलान ताहाल ना हो सका। सरकारी और निजी कॉलेजेस में फर्स्ट ईयर के दाखिले शुरू नहीं हो सके। कॉलेज सरबराहान कहते हैं अभी सिर्फ सेकेंड ईयर की क्लासेस को बुला रहे हैं, जबकि कोरोना से बचाव के एसओपीज पर अमल दरामद करवाया जा रहा है। जहांगीर अशरफ की रिपोर्ट। हुकूमत की नाकिस तालीमी पॉलिसियां बच्चों का कीमती वक्त ज़ाया करने लगी। 6 माह तालीमी अदारे बंद रहे। इस दौरान बच्चों को प्रमोट करने का ऐलान तो किया गया, लेकिन 15 सितंबर से तालीमी अदारे खोलने के बावजूद पंजाब के तालीमी बोर्ड ताहाल मैट्रिक नतायज जारी नहीं कर सके। सरकारी और निजी कॉलेजेस में फर्स्ट ईयर के दाखिले भी ताखीर का शिकार हैं। इस वक्त कॉलेजेस में सिर्फ सेकंड ईयर की क्लासेस का इजरा किया गया है, जिसमें तुलबा के लिए मास्क का इस्तेमाल, गेट पर टेम्परेचर चेक करने, सैनिटाइजर से हाथ धुलवाने समेत तुलबा को क्लासेस में फासले से बैठाने के एसओपीज पर अमल दरामद करवाया जा रहा है। हमारे जो है कॉलेज वो फुल एसओपीज के साथ हो रहे हैं। हमारी क्लासेस जो अब हम सुबह आते हैं तो टेम्परेचर भी हमारा चेक किया जाता है और हमारे हैंड जो है सैनिटाइज किए जाते हैं और मास्क जो है वो टीचर्स भी सारे लगाते हैं क्लास में, और जो है स्टूडेंट्स वो भी सारे टीचर जो है ना मास्क लगाते हैं। सुपीरियर कॉलेज सिटी कैंपस के प्रिंसिपल शफीकुर रहमान कहते हैं कि एसओपीज के मुताबिक हर क्लास को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है ताकि सोशल डिस्टेंस बरकरार रखा जा सके। अब सिर्फ मैट्रिक रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं ताकि फर्स्ट ईयर में दाखिले शुरू किए जा सकें। इस वक्त तमाम एसओपीज पर अमल किया जा रहा है। बच्चों के लिए मास्क जो है लाजमी है और उन्हें पाबंद किया गया है कि वो घर से अपनी वाटर बॉटल लेकर आएँ। जब बच्चे कॉलेज में आते हैं तो सबसे पहले उनका फीवर गन से टेम्परेचर चेक किया जाता है, फिर उनके हाथों को सैनिटाइज किया जाता है और उन्हें पाबंद बनाया जाता है कि वो सोशल डिस्टेंस जो है वो रखें।
तलबा के साथ कॉलेज इंतजामिया की नज़रें भी तलीमी बोर्ड्स पर लगी हैं कि मैट्रिक रिजल्ट कब आएगा, क्योंकि मैट्रिक नताइज का ऐलान 14 अगस्त को होना था, जिसे हुकूमती मंजूरी ना मिलने से मुलतवी किया गया था और ताहाल रिजल्ट की कोई हतमी तारीख नहीं दी गई। जनरल अस्पताल समनाबाद अवाम में बीमारियां बांटने लगा है। मेन मेडिसिन स्टोर में ज़ायदुल मयाद अद्वियात और इंजेक्शन मौजूद, जंग आलूद औजार को स्टेबलाइज न किए जाने का इंकशाफ। जबकि 43 मिलियन से खरीदी गई मशीनरी भी डिब्बों में अपनी मुद्दत पूरी कर गई। इंस्पेक्शन टीम की रिपोर्ट सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर को दौरा फैसलाबाद में पेश की गई। अज़ादार हुसैन रिपोर्ट करेंगे। सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर रिटायर्ड कैप्टन मोहम्मद उस्मान ने महकमा सेहत अफसरान के हमरा जनरल अस्पताल समनाबाद का दौरा किया। इंस्पेक्शन टीम की जानिब से अस्पताल से मुतल्लिक रिपोर्ट्स पेश की गईं, जिसमें कहा गया कि 43 मिलियन की नई मशीनरी इस्तेमाल में ना लाई जा सकी। 6,57,000 रुपए भी सरकारी खजाने में जमा ना करवाए जा सके, जबकि कंसल्टेंट डॉक्टर शाम की शिफ्ट में विजिट नहीं करते। इसके अलावा नौज़ायदा बच्चों की नर्सरी भी गैर फाल थी। फोकल पर्सन डॉक्टर मोहम्मद तनवीर का कहना था कि इमारत हमें नहीं सौंपी गई, जिसके सबब मशीनरी फाल नहीं की जा सकी। जो 3 साल पहले बिल्डिंग कंप्लीट होनी थी हॉस्पिटल की, वो अभी तक भी मुकम्मल नहीं हुई, और जब तक वो मुकम्मल नहीं होती, ऑपरेशन थिएटर्स हमारे पास हैंड ओवर नहीं होते, तब तक उन मशीनरी को हम इंस्टॉल नहीं कर सकते। डॉक्टर मोहम्मद तनवीर का कहना था कि डेंटल यूनिट के जंग आलूदा आलात, ज़ायदुल मयाद अद्वियात और डॉक्टरों के विजिट ना करने जैसे मसाइल पर मीटिंग हुई है। जल्द खामियों को दूर किया जाएगा। सारा सामान जो होता है ना, ये सेंट्रल परचेज के तहत सेक्रेटरी हेल्थ खरीदता है। जब एक नई बिल्डिंग बनती है, उसका PC1 बनता है, जिसके अंदर सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उसका बजट पास होता है। इसमें से कोई भी मशीनरी जो है लोकल लेवल पे खरीदी नहीं जा सकती। CEO हेल्थ डॉक्टर मुश्ताक सप्रा का कहना था कि गफलत बरतने वाले मुलाजमीन के खिलाफ महकमाना कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कैमरामैन मोहम्मद कमर बूटा के साथ अज़दार हुसैन, फैसलाबाद। आपको बताएं, कॉटन बहरान से सनतों को शदीद खतरात। 60% टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद होने का खदशा। बहरान हल न हुआ तो 2 माह में लाखों अफराद बेरोजगार हो सकते हैं। PHMA ने खतरे की घंटी बजा दी है। कॉटन की पैदावार में कमी के बायस टेक्सटाइल बहरान संगीन और सनतों को शदीद खतरात लाहक हो गए। चेयरमैन होस्टरी मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन मियां मोहम्मद नईम ने हुकूमत से बहरान हल करने का मुतालबा किया है। उनका कहना है कि स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेकर पॉलिसी बनाई जाए ताकि एक्सपोर्टर्स को बर वक्त कॉटन मिले और वो माल तैयार कर सके। गुज़श्ता बरस मुल्क में 1 करोड़ 40 लाख गांठ कपास पैदा हुई, जबकि इस साल में सिर्फ 75 लाख का इम्कान है। पाकिस्तान एयरलाइन का फैसलाबाद के साथ सौतेली मां जैसा सलूक। सऊदी अरब के लिए 30 सितंबर तक फ्लाइट ऑपरेशन बहाल कर दिया जाएगा, लेकिन फैसलाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को एक फ्लाइट भी नहीं दी गई। जाहिद नसीर की रिपोर्ट। एयरलाइन का फैसलाबाद के साथ सौतेली मां जैसा सलूक। एयरपोर्ट जराये के मुताबिक सऊदी अरब के लिए 30 सितंबर तक फ्लाइट ऑपरेशन बहाल हो गया है, लेकिन फैसलाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को एक फ्लाइट भी नहीं दी गई। सऊदी अरब जाने वाले मुसाफिर फैसलाबाद एयरपोर्ट की बजाय लाहौर, कराची और इस्लामाबाद एयरपोर्ट से उड़ान भर सकेंगे। मजदूरों के शहर फैसलाबाद के बासियों ने पाकिस्तान एयरलाइन से फैसलाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से फ्लाइट ऑपरेशन सऊदी अरब के लिए बहाल करने का मुतालबा कर दिया। शहरियों का कहना था कि पाकिस्तान एयरलाइन हुकाम को चाहिए फैसलाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सऊदी अरब के लिए फ्लाइट ऑपरेशन बहाल किया जाए। हुकूमत को चाहिए कि फैसलाबाद को एयरपोर्ट को ठीक करें, इसका जो भी मसले मसाइल इसको हल करें। इधर से फ्लाइट जानी चाहिए, ये इंटरनेशनल होना चाहिए। शहरियों का कहना था कि पाकिस्तान के तीसरे बड़े शहर से बड़ी तादाद में शहरी सऊदी अरब में वर्क वीजे पर काम कर रहे हैं। फैसलाबाद की बजाय लाहौर, कराची और इस्लामाबाद एयरपोर्ट जाने से वक्त का ज़िया होगा। मदीना मुनव्वरा और जद्दा जाने के लिए फैसलाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से फ्लाइटें उड़ान भरती रही हैं। अब क्यों फैसलाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को नजरअंदाज किया गया है? फैसलाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भी सऊदी अरब जाने के लिए फ्लाइट ऑपरेशन बहाल होना चाहिए। मैं इधर आया था, मैंने उम्रे पे जाना है और मेरी फ़्लाइट थी, और मुझे ये कह रहे हैं कि आप ये एयरपोर्ट बंद है और आपने जाना है लाहौर से या कराची से। मुझे समझ नहीं आ रही कि ये इन्होंने क्यों बंद कर दिया है। पाकिस्तान एयरलाइन को चाहिए कि फैसलाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से भी सऊदी अरब के लिए फ्लाइट ऑपरेशन बहाल किया जाए। कैमरामैन अब्दुल रहमान के हमरा राना जाहिर नज़ीर, फैसलाबाद। जंग में म्यूनिसिपल कारपोरेशन का तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन चीफ ऑफिसर खालिक दाद की निगरानी में किया गया। दुकानदारों की जानिब से मज़ाहमत भी की गई। जंग में डिप्टी कमिश्नर ताहिर वट्टू की हिदायत पर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने तजावुजात के खात्मे के लिए ऑपरेशन का आगाज कर दिया। शहीद रोड फवारा चौक के अतराफ में कायम तजावुजात को खत्म करवाने के लिए भरपूर ऑपरेशन किया गया।
इस दौरान म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंतजामिया को मज़ाहमत का सामना भी करना पड़ा। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, आपको बताएं गोजरा के दाखिली और खारजी रास्तों पर ओलंपिक सिटी के मॉन्यूमेंट नस्ब कर दिए गए और एमपीए बिलाल असगर वड़ाइच और असिस्टेंट कमिश्नर सैयद सुंदस हारिस ने मॉन्यूमेंट्स का इफ्तिताह किया। रिपोर्ट करेंगे हाफिज फरहान। एमपी बिलाल असगर वड़ाइच और इंतजामिया शहर को खूबसूरत बनाने के लिए पुरज़्म हैं। दाखिली और खारजी रास्तों पर ओलंपिक सिटी के मॉन्यूमेंट नस्ब कर दिए गए। मॉन्यूमेंट दमा बंगला, नहर, झंग रोड और टोबा रोड पर लगाए गए हैं। बिलाल असगर वड़ाइच का कहना था कि गोजरा हॉकी के हवाले से दुनिया भर में ओलंपिक विलेज के नाम से जाना जाता है। यही वजह है कि दाखिली और खारजी रास्तों पर हॉकी विलेज के मॉन्यूमेंट नस्ब किए गए हैं। इंतजामिया के साथ मिलकर शहर को खूबसूरत बनाने के लिए पुरज़्म हैं। क्लीन एंड ग्रीन के हवाले से बहुत सारी शजरकारी की और उसी का ये एक हिस्सा है, क्योंकि गोजरा हॉकी के नाम से पहचाना जाता है, इसीलिए ये ओलंपिक्स के नाम पे और इंशाल्लाह गोजरा बहुत जल्द एक मॉडल तहसील के नाम पे दोबारा बनेगा। असिस्टेंट कमिश्नर गोजरा सुंदस हारिस का कहना था कि मौजूदा वसाइल को ब्रुए कार्ड लाते हुए शहर का कुदरती हुस्न बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। शॉर्टेज, लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से कोई भी एक स्टेप उठाना ऑब्वियसली एक डिफिकल्ट टास्क होता है हमारे लिए, लेकिन इसके लिए मैं अपनी टीम को अप्रिशिएट करती हूँ। ये बड़ा अच्छे कोऑर्डिनेटेड एक एफर्ट थी गोजरा की ब्यूटिफिकेशन को बेहतर करने के लिए। एक हमने यहाँ पे एक मॉन्यूमेंट बनाया है टोबा रोड पे, एक मॉन्यूमेंट हमने झंग रोड पे बनाया है, तो इंशाल्लाह इससे शहर की खूबसूरती में भी इजाफा होगा और पब्लिक के लिए एक अच्छी एक एंटरटेनमेंट होगी। शहरियों की जानिब से इंतजामिया और एमपी बिलाल असगर वड़ाइच के शहर को खूबसूरत बनाने के लिए इकदामात को सराहा गया। कैमरामैन मोहम्मद जवाद की हमरा, हाफिज फरहान अली, सिटी 41 गोजरा। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।